दोस्तों, हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो ब्रह्मांड का सबसे अलग ग्रह है, जिसका नाम है पृथ्वी। पृथ्वी ही हमें लाखों करोड़ों साल से हवा और पानी के साथ एक अच्छा रहने लायक वातावरण देती है। आज मानव जाति ने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि आजकल इंसानों के कामों की जगह मशीनरी युग ने ले ली है। मगर दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दुनिया कैसे बनी? क्या पृथ्वी शुरुआत से ही एक हरा भरा ग्रह थी? आखिर पृथ्वी को आज जैसा बनने के लिए कितने बरस लग गए? पृथ्वी के अस्तित्व से पहले यहाँ पर क्या था? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आज से अरबों साल पहले चलना होगा। आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने पृथ्वी को मौजूदा स्वरूप प्रदान किया? तो चलिए आज चलते हैं समय के फ्लैशबैक में और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल आपको अंतरिक्ष के बारे में सटीक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है, तो फिर एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों, हम आ गए हैं आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जब यहाँ पर पृथ्वी का नामो निशान भी नहीं था। उस समय यहाँ पर गैस और धूल के बादल मौजूद थे। जब गैस और धूल के बादल को ग्रेविटी ने एक जगह पर एकत्रित किया तो इस बादल का ज्यादातर हिस्सा एक जगह पर जाकर इकट्ठा हो गया। इसी बादल के मलबे ने आगे जाकर एक तारे का रूप लिया, जिसने बाद में सूरज की शक्ल ले ली। इस नवजात सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस और धूल को अपने अंदर समेट लिया और बची खासी धूल और गैस ने एक डिस्क का रूप ले लिया। अब नवजात सूर्य के चारों ओर धूल और चट्टान के टुकड़े चक्कर लगा रहे थे। अभी तक यहाँ पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था, मगर धीरे धीरे आज से 4.54 अरब साल पहले सूरज के चारों ओर मौजूद धूल और चट्टान के कण गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में जुड़ रहे हैं और लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद इन चट्टानी टुकड़ों और धूल ने एक ठोस पिंड का आकार ले लिया। उनमें से एक चट्टानी पिंड सूर्य से एक खास जगह पर जन्म लेता है। वह था हमारा पृथ्वी। उस समय हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म और आग के गोले के रूप में थी। उस वक्त हमारे लिए यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इस हालात के बावजूद यह ग्रह रहने लायक बन सकता है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब यहाँ पर हालात नरक जैसे थे। अगर उस समय हम इस पृथ्वी पर बिना स्पेस सूट उतरते तो हमारा शरीर जलकर खाक हो जाता। उस वक्त पृथ्वी की जमीन पूरी तरह खोलते हुए लावे से ढकी हुई है, जहां पर इंसान का जिंदा रहना तो दूर की बात, बल्कि पैर रखना भी जान गंवाने जैसा था। पृथ्वी के पास उस समय ना तो वायुमंडल था और ना ही एक स्थिर वातावरण। मगर आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने काफी हद तक पृथ्वी को बदल कर रख दिया। उस समय अंतरिक्ष का एक हमलावर पृथ्वी को तबाह करने की फिराक में था। उसका आकार मंगल ग्रह जितना था। यह घटना पृथ्वी के लिए आगे जाकर अच्छी साबित होने वाली थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का हुलिया ही बदलने वाला था और वह 15 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसी रफ्तार के साथ थिया नाम का उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा जाता है। इस पिंड की टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों के बने टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गए और पृथ्वी की चारों ओर चट्टानों के टुकड़े फैल गए और इन्होंने पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक विशाल रिंग का आकार ले लिया। बाद में ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होकर इन्होंने एक पिंड का निर्माण किया। वो पिंड कोई और नहीं बल्कि हमारा चांद था। उस समय अगर ये घटना पृथ्वी के साथ नहीं होती तो आज का हमारा चंद्रमा नहीं होता। चंद्रमा न होने के कारण न तो मौसम में नियमितता होती और न ही हमारी पृथ्वी का मौसम स्थिर रहता। पृथ्वी पर कर्म वाइज मौसम भी नहीं आता। जब 4.5 अरब साल पहले चंद्रमा को बने कम ही टाइम हुआ था, तब हमारी पृथ्वी एक बेजान ग्रह थी। अगर पृथ्वी की जमीन पर कुछ था तो वह था उबलता हुआ लावा और चट्टानें। मगर समय बीतने के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और इसकी सतह ठोस बनी। लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण से अभी भी हमारी पृथ्वी का वातावरण प्रदूषित था। मगर दोस्तों, अभी भी हमारी पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाला एक बुनियादी तंत्र मौजूद नहीं था। वह था पानी। समय बीतने के साथ साथ हमारे सौरमंडल के गैस जायंट
अपने ऑर्बिट में बदलाव कर रहे थे। इस बदलाव के कारण सौरमंडल के एस्टेरॉयड और कॉमेट के बीच एक ग्रेविटेशन मेश तैयार हो रहा था, जो इन एस्टेरॉयड और कॉमेट को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की ओर धकेल रहा था, जिसकी चपेट में सौरमंडल के आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आ गए। पृथ्वी के बनने के 50 करोड़ साल बाद इन पर मीटियोर की बारिश सी होने लगी। इस पीरियड को द लेट हेवी बम्बार्ड कहते हैं। लाखों करोड़ों सालों तक यह कहर लगातार धरती पर जारी रहा। एस्टेरॉयड और कॉमेट की लगातार बमबारी चलती रही। इन क्षुद्र ग्रहों की चपेट में हमारा चांद भी आ गया, जिसका प्रूफ आज इसकी सतह पर विशाल क्रेटर देख सकते हैं। इस समय हमारा चांद बहुत ही गर्म था और यह आसमान में एक लालटेन की तरह चमक रहा था। इन कॉमेट और एस्टेरॉयड में कुछ अपने साथ पानी भी लेकर आए थे, जिनके माध्यम से धरती पर काफी मात्रा में पानी पहुंचा। इन एस्टेरॉयड और कॉमेट की पृथ्वी पर करोड़ों सालों तक बारिश होती रही। धीरे धीरे करोड़ों सालों बाद धरती पर काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिनसे पृथ्वी पर कई महासागर और बादलों का निर्माण हुआ। इनके साथ ही पृथ्वी पर नाइट्रोजन आई, मगर फिर भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और पृथ्वी का वातावरण बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पृथ्वी पर बिल्कुल भी जीवन के अनुकूल परिस्थितियां मौजूद नहीं थी। 3.8 अरब साल पहले यह एस्टेरॉयड अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड लाए। यहाँ से पृथ्वी की परिस्थिति बदलने वाली थी और उस वक्त समुद्र की गहराई में तापमान बहुत ही कम था और यहाँ पर सूरज की गर्मी भी बहुत ही कम पहुंच रही थी। फिर समुद्र की गहराई में मिनरल्स और केमिकल ने मिलकर पृथ्वी पर जीवन का बीज बोया। ये एक प्रकार से एक कोशिकीय जीव थे, जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है। उन बैक्टीरिया ने उस मुश्किल हालात में अपने आप को ढाल लिया, मगर इन बैक्टीरियाज की संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि समुद्र का पानी इन बैक्टीरिया से भर गया। करोड़ों साल बीत जाने के बाद इन बैक्टीरियाज की संख्या में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि ये आपस में जुड़कर एक पत्थर जैसे आकार का रूप ले लिया। इनको स्ट्रोमेटेलाइट्स बैक्टीरिया कहा जाता है। मगर दोस्तों, पृथ्वी को आज के जैसा बनने के लिए पृथ्वी के वातावरण में एक जबरदस्त बदलाव की जरूरत थी और उसके लिए जरूरत थी पृथ्वी को ऑक्सीजन की। मगर आखिर ऑक्सीजन आएगी कहां से? लेकिन उस वक्त समुद्र की गहराई में कुछ अजीब सी प्रक्रिया हो रही थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके ऑक्सीजन में बदलने में कामयाब था। इस प्रक्रिया से पृथ्वी के वातावरण में गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा, जो था ऑक्सीजन। जी हाँ, ये वही ऑक्सीजन है जिससे आज हम सांस लेते हैं। हालांकि बैक्टीरिया बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते थे, लेकिन करोड़ों सालों से अरबों बैक्टीरियाज ने पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। समय गुजरने के साथ साथ आज से 1.5 अरब साल पहले तक धरती की सतह पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं था और धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब धरती के क्रस्ट में कुछ हलचल होने लगी, जिस कारण धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेट्स में बिखर गई। फिर इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण कई सारे द्वीप आपस में जुड़कर एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण करते हैं। उस वक्त पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती दो भागों में बंट चुकी थी और पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर आने लगा। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा काफी अधिक बढ़ चुकी थी और धरती का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर चुका था और फिर पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा यानी एसिड की बारिश होने लगी। इस बारिश की वजह से पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर चट्टानों के रूप में जमा हो गई, जिस कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की भारी कमी आ गई और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोकने में सफल नहीं रहा। साथ ही पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आने लगी और अब बना आइस एज। समय बीतने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और आज से 54 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद सारा बर्फ पिघल चुका था। इस वक्त समुद्र की दुनिया भी बहुत ही अलग हो चुकी थी। समुद्र की गहराई में मौजूद एक कोशिकीय जीव अब कई तरह के जीवों में बदल चुके थे
और यहाँ एक अलग वातावरण बन चुका था, जिसमें कई समुद्री पौधे व कई अलग अलग प्रकार के जीव पनप चुके थे। ये मल्टी सेल्यूलर प्रजाति थे। ये जीव एक कोशिकीय जीव का विकसित रूप था। इन्हें पिकाया कहा जाता था। ये आकार में 5 सेंटीमीटर लंबे थे। मगर दोस्तों, इनके शरीर में एक खास किस्म का गुण था। वो था इनके शरीर में रीढ़ की हड्डी का मौजूद होना। ये पहले ऐसे समुद्री जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी थी। आगे जाकर यही रीढ़ की हड्डी वाली विशेषता हम इंसान को मिलने वाली थी। आज से करीब 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप काफी हद तक आज के जैसा बन चुका था। मगर अभी भी पृथ्वी पर कोई भी जमीनी जीव मौजूद नहीं था और ना ही यहाँ पर कोई पेड़ पौधे थे। अभी भी पृथ्वी बेजान पड़ी थी। बेशक अब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद थी, लेकिन जीवन अभी भी समुद्र की गहराई में मौजूद था। उस वक्त सूरज की खतरनाक रेडिएशन जीवों के लिए खतरा थी, जो समुद्र से बाहर आने की हिमाकत करते। उस टाइम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से पृथ्वी की सुरक्षा ना के बराबर थी। जब तक पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर की बनावट नहीं थी, तब तक पृथ्वी की सतह पर जीवन के उत्पन्न होने की संभावना ना के बराबर थी, क्योंकि उस वक्त सूरज की रेडिएशन से वातावरण बहुत ही घातक था। मगर जब समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी की ओजोन लेयर का निर्माण हो रहा था, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन ने सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर पृथ्वी की ओजोन लेयर का निर्माण किया। दोस्तों, पृथ्वी की ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाए रखती है, जो हमारे लिए किसी भी सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। इसके बाद पृथ्वी की सतह पर शैवाल बने, जो कि धरती के सबसे पहले जमीनी पौधे थे। इसके साथ ही समुद्र में मौजूद जीव जिन्होंने समुद्र से बाहर आने की हिम्मत की। टिकटेलिक नाम की यह मछली समुद्र से बाहर आकर रहने लगी। समुद्री जीव ने काफी लंबे समय तक जमीन पर रहने के बाद अपने आप को काफी विकसित कर लिया और 1.5 करोड़ साल की लंबी अवधि के बाद इन जीवों ने अपने शरीर को ऐसा बना लिया कि वे जमीन पर अपने आप को जिंदा रखने में सक्षम थे और इन जीवों को टेट्रोपॉड्स के नाम से जाना गया। फिर आज से 36 करोड़ साल पहले इन जीवों ने अपने शरीर में इतने ज्यादा बदलाव कर लिए कि ये एक प्रकार के जमीनी जीव बन गए। यही टेट्रापॉड्स जीव जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल, पक्षी और फिर इंसानों के रूप में विकसित होने वाले थे। इन जीवों के विकसित होने की प्रक्रिया लगातार जारी रही, मगर अब पृथ्वी की दशा बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली थी। एक बार फिर से धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं ने धरती का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म कर दिया और पूरी पृथ्वी पर अकाल जैसी स्थिति आ गई। इस भयानक अकाल के कारण पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजाति खत्म हो चुकी थी। पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। इस भयंकर अकाल में पृथ्वी पर बहुत ही कम जीव जंतु बच पाए थे। अब इन बचे हुए जीवों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद इन जीवों ने कुछ भी खाकर अपने आप को जिंदा रखा और पृथ्वी के भारी तापमान से बचने के लिए इन्होंने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया। मगर जैसे जैसे समय बीतने के साथ पृथ्वी का वातावरण फिर से ठंडा होने लगा और एक सामान्य रूप में आ गया। फिर आज से 20 करोड़ साल पहले फिर से पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई और उस भयानक अकाल में बचने के लिए 5% जीवों ने विकसित होकर एक नई प्रजाति को जन्म दिया, जो आगे जाकर इन्हीं प्रजाति का पृथ्वी पर राज होने वाला था। इन जानवरों का नाम था डायनासोर। डायनासोरों का जन्म अकाल में बचे 5% जीवों से विकसित होकर हुआ था। इन दैत्याकार आकार के डायनासोरों ने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया, मगर फिर पृथ्वी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिस कारण इन विशालकाय डायनासोरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इन डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया? एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी को दोबारा से तबाह कर दिया था। मगर आखिर वह घटना कौन सी थी? दोस्तों, इसके बारे में हम एक अलग एपिसोड में जानेंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस प्रकार की अंतरिक्ष के बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।